हेलो 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 जी, मेरा नाम तस्खीर है। देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर दुनियापुर का एपिसोड 13, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कुछ प्यार मोहब्बत और कुछ नफ़रत, और अपने ही बेटे को मारने की अब कफन दफन की तैयारी कर कर निकल चुके हैं नौमान इजाज़, यानी कि आदम, नौरोज़ आदम। तो देखते हैं भाई आगे का सीन क्या है और क्या होता है आगे के एपिसोड में। देखते हैं भाई ये मोहब्बत क्या रंग लाएगी या कहीं साजिश ना निकले। सो लेट्स गो। साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हवेली का कोई भी कोना नहीं कोना है। चाहिए, जिंदा चाहिए मुझे वो। जी ठीक है। बुड्ढे को भी ढूंढ रहे हैं, सब गायब हो गए। लड़की को लड़का ही ले गया। खत्म ही हो जाते आज। किसी सयाने ने ठीक कहा था कि दोज़ख में आग नहीं है, सब अपने अपने हिस्से की आग अपने साथ लेकर जाएंगे, हाथ लेकर जाएंगे। जिसके बाद दोज़ख आबाद होगी। मुझे मेरे हिस्से की दोज़ख इस वाक़े के बाद इसी हवेली से मिली। ओहो, नवाब दिलावेज। दोज़ख मैं अपने बेटे नौकर की का हरकत- बेटा था, मगर नवाब के साथ रह रहकर उसे अपना पेशवा मानता था। अच्छा, मेरे लिए तब सही और गलत वो था जो नवाब कहता था। कारोबार, ताकत, जहानत, हर पैमाने पर मैं नवाब की औलाद से एक कदम आगे था। एक ये कदम। बात नवाब की औलाद को हमेशा खटकती थी, और शायद आहिस्ता आहिस्ता नवाब को भी खटकने लगी। नवाब से ज़्यादा सिर्फ एक औरत मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी, ओह, नवाब से ज़्यादा। मेरी माँ। मैं नवाब का गुलाम और मेरी माँ कनीज़। मैं अपनी औकात कभी नहीं भूला था, मगर नवाब मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहता था। क्या किया था नवाब ने? औकात याद दिलाने के लिए नवाब ने मेरी माँ का इंतखाब किया। शायद वही नवाब की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन के बाद क्या मैंने किया हर उसने? दिन नवाब को उसकी औकात याद दिलाई। ओह, एक एक करके मैंने नवाब से वो सब कुछ छीन लिया, नवाब शौक के चक्कर में कुछ जिसकी गलत कर वजह गया। से वो मुझे मेरी औकात याद दिला रहा था। भाई उसी दिन मार देता। ये सीन हुआ था। मैंने पहले दूसरे एपिसोड में ही पूछा था आखिर हुआ क्या है इन लोगों के बीच में। ये कहानी है भाई, माँ पे हाथ डाला। यहाँ तक तो भाई ये सही है अपनी जगह। साहब, सारी हवेली छान मारी है। नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। साहब, कहानी याद आ गई अपनी। सारी हवेली छान मारी है, दोनों भाग चुके हैं। शामिर, वो भी नहीं है। वही तो लेके गया है बाबा। या ढूंढो से, इतनी दूर जा सकते। जी सुन, रो रहा है। जी। नवाब चाहिए मुझे जिंदा। शामिर और नवाब की बेटी, उनका क्या करना है? वो भी, दोनों। साहब, आपकी इजाज़त हो तो एक बात पूछूं? कि मेरे जूते मेज पे क्यों रखे हैं? जी। एक जमाना होता था कि मैं इस कमरे में जूतों समेत नहीं आ सकता था। आज ये जूते ऊपर है। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी जूतों समेत यहाँ नहीं आ सकता था। वक्त बदल गया। नवाबों का ख्याल था कि हमारे जूतों से उनका फर्श गंदा होता है। तो फिर ये मेज पर? ये ऊंच नीच। अब मुझे लगता है कि इस फर्श से मेरा जूता गंदा होता है। या जाके ढूंढने।
बहुत बढ़िया, नाइस। फिर आ गया भाई इंस्पेक्टर। बंदूक फेंक दी, क्या करूं मैं? मेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तुम खुद रास्ते से हटोगे या मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं? मैं बेइज्जती। आपको आगे जाने नहीं दूंगा। कैसे? सह नहीं पाएगा बड़ी महफिल में, रुसवा कर दिया। स्टार निकाल दिए, वर्दी कैसे? खुद ही गुंडा ना बन जाएगी। खाना ना खाने से जो हुआ है वो तब्दील नहीं हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये सब जानवर के जानवर ही रहेंगे। उतना वक्त ज़ाया किया मैंने, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आप अरे भाई साहब, नौकरी छोड़ दूंगा? तगड़ा सदमा पहुंच गया भाई। तुम जो फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ बस बेबस हो जाए उसका क्या हो? पुलिस वाले के घर आएंगे। हाँ, पुलिस वाले के घर पे पहुंच गए भाई। पत्ता खुद ही इनके हाथ में दे दिया कि भाई बेइज्जती से इज्जत बना लो। अब तो पुलिस वाले के हाथ में पत्ता दे दिया भाई इन दोनों ने। तुम ये क्या कर रहे हो? हमें दुनिया पर छोड़ना है और उसके सिवा कोई और जगह है नहीं हमारे पास। तुम्हारा बाप तुम्हारे खून का प्यासा है, अपने साथ मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहते हो। इससे बदतर भी कोई मौत का घाट होगा? यही मौत का घाट है और हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। नौरोज आदम के आदमी हर जगह मौजूद हैं। तुम दोनों को यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। इज्जत मैंने बख्श, सब करके देख लिया। जान बख्श देगा शायद। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही है और जल्लाद भी वही है। फांसी पर लटकाने वाले, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इंसाफ भी वही है। आप इनकी मदद करना चाहें ना चाहें वो आपका फैसला, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी इन्होंने हमें हमारा बेटा वापस ला के दिया था। आज अगर अभियान जिंदा है तो उनकी वजह से। मदद बाकी जो आपको मुनासिब लगे आप वो करें। का बदला मदद। यहाँ से बाहर निकलने का क्या प्लान सोचा है तुमने? तुम साथ दो, प्लान है मेरे पास। क्या निकल पाएंगे? नॉट सो इजी। इनका शामिल बाबा, गया। शामिर का कुछ पता चला? भाग गया हरामखोर। तो आप गुस्से में क्यों हैं? क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आज वो मर जाता तो पीछे बचता कौन? बाबा, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। आंख बंद करके मोहब्बत नहीं होती। और नवाब की बेटी को लेके भागा है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों लेके भागा। चला दी छुरी। वो ऐसा कर चुका है और तुम्हारे लिए भी बेहतर यह है कि होश की दुनिया में वापस आ जाओ।
साहिब को कुछ होता है ना, तो ये सब कुछ मेरा है और मेरे बाद तुम्हारा। अगर नवाब की बेटी दुनियापुर पे राज कर सकती है तो मेरी बेटी भी कर सकती है। चाचा अपनी तिगड़म भिड़ा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि चलना है। मैं वापस उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। उस जहन्नुम का कब्जा तो तुम्हारे बाप ने ले लिया है और हमें भी वहीं बुलाया है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। चलना तो पड़ेगा बेटा तुम्हें। किस्मत से कितना भाग सकती हो। मेरी किस्मत अब कोई दूसरा नहीं बनाएगा। मैं खुद मालिक हूँ अपनी किस्मत की। छीन कर लिए मेरी जिंदगी से ये किस्मत। चोट ना खाए कहीं। जहाँ की मिट्टी होती है ना बेटा, वहीं से जाकर मिलती है। ये थोड़ी देर धूल के साथ उड़ लेने को आज़ादी नहीं कहते। मिट्टी के हर जर्रे को अपनी जमीन पर ही बसना है। ये सब आप ही की ख्वाहिश थी ना। आपकी वजह से मेरा भाई मरा। आपकी वजह से मेरी शादी उस बूढ़े नवाब से हुई। पा लिया ना जो आपको चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नहीं चुकाई है इस सब की कीमत, हमने चुकाई है। कीमत तो बेटा मैंने सूद समेत कब की चुका दी। सूद समेत कौन सी कीमत? तू नहीं समझेगी। तेरी माँ अच्छे से समझती है। तुम भी बताओ अपनी कहानी। औलाद की सही तरबियत की होती तो आज बड़ों के सामने यूं जबान दराजी ना करती। एक बेटा मेरा मर चुका है, बहू भी मर गई है, बेटी मेरी जिंदा लाश बन गई है और एक बेटा मेरा लापता है। लेकिन फिर भी मेरी तरबियत में कहीं कमी रह गई होगी कि मरने के बाद भी मेरे बदनसीब बच्चे आपके किसी काम नहीं आ पा रहे। कंजस्टेड एरिया। कचरे के डिब्स में डाल दिया इनको क्या? भाई साहब, नाकाबंदी। बच पाएंगे या नहीं? खेल तो अब शुरू है। क्या हुआ है सज्जद साहब? बस इतने में ही हवा निकल गई। जा रहे हो दुनिया पर छोड़कर? यहाँ पर पुलिस हम है और आप चोर। पीछे क्या है ट्रक में? घर का सामान होगा। घर का सामान? चेक करो इसके घर का सामान। पकड़ ना जाए कहीं भाई, बड़ा रिस्की मामला है। गोली पड़ेगी सीधे। ओए, रहने दो, कुछ नहीं होगा इसके पास। बड़ा शेर बन के आया था, गिदड़ बन के जा रहा है। जाओ दफा हो। थोड़ी सी एक्टिंग कर दी भाई इंस्पेक्टर ने, सीन ही बदल गया। बताइए इसके नीचे भी छुप सकते सामान के। चलो एक नाका तो पार हुआ। पकड़ के किसको रखा?
हो, ये जगह भी आज ही कम होनी थी। साहब वो जगह जगह नाकाबंदी कर दी है। मैं भी सारी रात ढूंढता रहा उनको, मगर नहीं मिले। मुझे लगता है वो दुनियापुर में ही होंगे, सुबह तक मिल जाएंगे। निकल गए वो, है ना? जा ढूंढ उन्हें। जी। नवाब का भाग गया। माँ बहुत सालों बाद हवेली आई है। ये एक अलग इमोशन है कि जहाँ ठोकरें खाई, जूतियाँ खाई, बेइज्जती से राज करते हैं अब। तू रोना ही है माँ। बहुत अरसे से जब्त किए बैठी थी, मगर आज का दिन मेरे बस में नहीं है। ये सब अब तेरा है। नवाब की लाश कहाँ है? मिल जाएंगे। भाग गया। आदमी ढूंढ रही है मेरे। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तेरे से किया वादा पूरा करूंगा मैं। उसकी लाश तेरे कदमों में होगी। मुझे यकीन है मेरा बच्चा अपनी माँ से किया वादा जरूर निभाएगा। और मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रहे। ओए होए भाई, आस्तीन का सांप है, छोड़ दिया तो फिर से डसेगा। अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा है वो। माँ के लिए। अब हमें कुछ अर्सा यहीं रहना होगा। नवाब आ गया। यहाँ? अच्छा, हाँ, और कहा नवाब भाग के आ गया। कोई और ठिकाना है? जी। चलो। रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क। इसके पास आ गए। हमारा सारा धंधा दुनियापुर से जुड़ा हुआ है, और दुनियापुर सारा का सारा नौरोज आदम के पास है। आपको पनाह देकर मैं जंगल में शेर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। हाँ, रिस्क तो बहुत बड़ा है, और बड़े रिस्क की कीमत भी बड़ी होती है। मगर मैं दुनियापुर का नवाब हूं। आज नहीं तो कल सब कुछ वापस ले लूंगा। और उसके बाद पीछे तो है कोई नहीं। बेटी तो भाग गई साहब के बेटे के साथ। अगर दुनियापुर आपको मिल भी गया तो कितने अरसे के लिए? अगर तुम्हें कहीं लगे कि कहानी खत्म होने वाली है और खत्म हो गई है, तो हम इस मर्ज की दवा हैं। लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी जुबान में समझाता। जमीर, पैसा पेटी भर के। ये तुम्हारे रिस्क को कम करने के लिए काफी है? कुछ दिनों के लिए काफी है। और चाहिए होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने आपके आने से पहले नौकर चाकरों का इंतजाम कर लिया है। उसकी क्या जरूरत है?
टीवी है ना मेरी। नौकर की जैसे जगह आपको ठीक लगे। बेइज्जती। जैसे ये उसूलों वाला बंदा है ना, यही तो था एक एपिसोड में सुना था हमने, उसूल। तुम जाओ, जाओ, तुम जाओ। जी बेहतर। नवाब मैं भी अभी भी जाऊं? नवाबी में है। हाँ, तुम भी जाओ, क्यों? लेकिन सोना नहीं है। जब मैं बुलाऊं तो आ जाओ। जी। जाओ। जी मुझे 1 घंटे का टाइम दें, मैं आता हूं। शुक्रिया। अब क्या? नौरोज आदम हमें ढूंढ लेगा, कुछ नहीं बचा। और ये आदमी भी कितने दिन रखेगा हमें? आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन नवाब साहब ने भी कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। नवाब साहब ने कुछ नहीं सोचा, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। और मेरा इरादा उनकी सती बनने का नहीं है। मैं समझा नहीं। अगर हम दोनों नौरोज आदम से बात करें तो हो सकता है वो हमें माफ कर दे। हथियार डालने की सोच रही है। और नवाब साहब? सौंप दो। नवाब साहब जी चुके अपनी जिंदगी, मुझे कोई जल्दी नहीं। सोच लो, तुम नवाब साहब के वफादार बन के शहीद होना चाहते हो या नौरोज आदम के साथ हाथ मिला के जीना? ऐसा पलट रहा है भाई, ऐसा होगा क्या? ये बंदा मानेगा, मुश्किल से ही मानेगा। नवाबों का वफादार है। तुम दोनों कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एहसान तुमने किया था, एक एहसान मैंने किया, बराबर। हिसाब बराबर। खर्चा भी दे रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हवा खाओगे, रख लो, काम आएंगे। पता नहीं कितने दिन तुम दोनों को यहाँ रहना पड़े। कोशिश करना कि घर से बाहर कम से कम निकलो। वैसे शहर में तुम दोनों को कोई जानता नहीं है, मगर एहतियात करना बेहतर है। 1 मिनट आया। अब फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ कर लूंगा। कैसे कर लोगे? क्या यहाँ तो करोगे? हमें कोई जानता भी नहीं है। और जहाँ लोग जानते थे उन्होंने क्या किया हमारे साथ। अच्छा है ना, कोई नहीं जानता, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब फिर मासूम बन गई है। जालिम बन गई थी वैसे। हाँ, कुछ पता चला? नहीं साहब, कुछ पता नहीं चला, ना शामिर का ना नवाब का। और इंस्पेक्टर? वो तो रात में ही चला गया था अपनी वैन में शहर। बीवी बच्चे उसका? अकेला गया है। वैन में अकेला? जी, तलाशी ली खटक थी गई हमारे भाई, लोगों ने, खटक। मगर पीछे सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये शहर वाला उसका घर देखा? जी देखा। न जाके चपा चपा चलना। जी बेहतर, आपको कुछ दिखाना भी है।
घर की तलाशी। भाई आदम बहुत तेज है, निकाल लेगा कहीं से भी ढूंढ के। ये क्या है भाई, तहखाना? खोलो इसे। अच्छा, भागने का रास्ता है। ओ हो, ये सोना। रास्ता तुम्हें कहाँ से मिला? तलाशी के दौरान चोर रास्ता है, नीचे कुछ कमरे भी हैं, इसी रास्ते से भागे होंगे। फौरन शहर जाओ, जाके इंस्पेक्टर के घर की तलाशी लो जी और औरंगजेब से कहना आके बजे मुझे। जी बेटा। खतरा भी कम नहीं हुआ भाई। समझ गया? सब मगर अरे क्या मगर? समझ नहीं आई। जितना कहा है उतना करो। क्या कह दिया? माल भी मिल गया भाई नवाबों को। ओए बिरा, ये क्या हो रहा है? ये नवाबों की गंदगी ऐसे नहीं जाएगी, महीनों रगड़ो फिर खत्म होगी। साहब ने कहा है। हाँ मैंने कहा है। आपने कहा होगा तो कुछ सोच ही के कहा होगा। अगर पहले सोच लेते ये तो दिमाग कम इस्तेमाल करना पड़ता। साहब मुझे माफ कर दे। साहब मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका और दे, मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ साहब। अच्छा चलो बस करो, अब संभाल के रखो ये मगरमच्छ के आंसू। शर्मिंदगी मिटाने का मौका दूंगा तुम्हें मैं। हो सकता है तुम्हारी पुरानी हैसियत बहाल कर दो। साहब करना क्या होगा? मक्का ने मैं बताऊंगा। हेलो, हाँ मैं औरंगजेब बात कर रहा हूँ। अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में तुम्हें खुद फोन करती हूँ। अभी ही सही वक्त है, मेरी बात गौर से सुनो। मैं साहिब से बात करके तुम्हारी जान बख्शिश करवा दूंगा, लेकिन मुझे अभी बताओ कि नवाब इस वक्त है कहाँ? सांप की जबान पे भरोसा नहीं करते, सांप सिर्फ डसता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम हमेशा चाहती थी कि नवाब से जान छुड़ाओ, इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। जी आई। अरे मैं बुला लिया। तुम्हें सोच के जवाब देती हूँ। क्या कह रही थी? सब थोड़ा वक्त ले रही है। ओहो, पता निकलवाएगा। बता देगी? जी जी बिल्कुल। अब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। साहब का काम है भाई ये। क्या आपको पता था मैं नवाब की बीवी से बात कर रहा हूँ? सब जानता था, सब पता था। ये भी जानता था कि नायाब में जो हमला हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था। आपको मालूम था तो आपने मुझ पे जाहिर क्यों नहीं होने दिया? सांप को पूंछ से पकड़कर बिल से बाहर नहीं निकालते, खुद आने देते हैं, वरना वो खतरनाक हो जाता है। और अगर आपको ये पता चले कि आप उसका जहर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको मारते नहीं हैं, पालते हैं। समझे? बढ़िया डायलॉग। सब समझ आ गई साहब। अरे भाई साहब, सफाई नहीं आग लगवाई है। तुम मर सकते थे, तुम्हें जरूरत नहीं थी अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने की। मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिंदगी वही है जो तुम्हारे साथ गुजर रही है।
हाय है, दोनों मासूम मासूम लग रहे हैं। पता है हम यहाँ कितनी देर से चुप करके बैठे हुए हैं, चलो लेकिन घूम दिल कर ही दिल आते हैं। में न जाने कितनी बातें की मैंने तुमसे। मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, दिल ही दिल में क्यों बातें कर रहे हो फिर? वो सच नहीं हो पाएंगी। कुछ दिल की बात है, अगर दिल में ही रहे तो ज्यादा सुकून मिलता है। अब वैसे भी जिंदगी उधार की लगती है। उधार की नहीं है, हमारी अपनी मलकियत है ये जिंदगी, और इसे हम अपनी मर्जी से जिएंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से ही जियोगी। हाँ, मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जो होगा हम मिलके मुकाबला करेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बड़े ख्वाब देख लिए भाई, जरा सी देर में खतरे की घंटी ना बज जाए भाई। ओ हो, बज गई घंटी। आया, कोई आया, आदमी आ गए। यार इतना भी बेवकूफ ना समझो अपने बाप को। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों? अब वेदर बदल, अभी तक तो ठीक था, चंद सांसें ही ली थी भाई सुकून। कहाँ जाएंगे? मेरा एक दोस्त है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। हम कब तक भागते रहेंगे? ज्यादा देर तक नहीं भाग सकेंगे हम। आग गए हरामखोर। कौन है? शामिर। अनस। लॉक 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 लॉक। यार शामिर तू कहाँ है यार? वो क्या आश्चर्य करके गए? क्या हुआ है तुझे? भाई क्या हुआ है? तू क्या कर रहा है यार? तेरे बाप के आदमी आए थे। मैं इतना कहा कि मुझे नहीं पता तुम लोगों का, लेकिन वो बातों से कम लातों ज्यादा बात करते हैं। क्या किया तूने? कुछ नहीं किया, हमने दुनियापुर छोड़ के आए हैं। ये कौन है? अना, नवाब दिलावेज की बेटी। नवाब दिलावेज? बताया था तुझे कॉलेज में नवाबों के बारे में। भाई तुझे इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली भगाने के लिए? मैं भाग के नहीं आई हूँ, हम दोनों अपनी मर्जी से दुनियापुर छोड़कर आए हैं। अब जैसे भी आई तो इसके साथ ही है ना। अभी आप दोनों उनको यहाँ मिले नहीं है तो वही अशर करके गए। मिल जाते तो पता नहीं मेरी चमड़ी उधेड़कर। सुन अनस, सबर, सब ठीक हो जाएगा, समझ रहा हूँ। हम तुम्हें मजीद किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, और भाई ये बात भी है कि वो यहाँ वापस फिर जाएंगे। भाई वापस? अब सुन, हम कुछ दिनों के लिए दुनियापुर वापस नहीं जा सकते, समझ रहे ना? भाई फिर से तुम लोग यहाँ से चलो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो चलो, कोई जगह है? अभी प्लीज चले यहाँ से। अनस, मेरे पास एक जगह है, आ जाओ। चलो भाई, जगह बदलवा दी इसने। इश्क में क्या क्या नहीं देखना पड़ता भाई। मेरा एक मामा है, बहुत ही खड़ूस और कंजूस है।
अपनी बिल्डिंग में ही कमरे किराए पर देता है। पैसे थोड़े ज़्यादा देंगे तो सवाल जवाब भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से चल के देख लेते हैं, तुम लोग का गुजारा हो जाएगा कुछ देर वहाँ। ठीक है। ऑल राइट भाई, मज़ेदार एपिसोड था एंड इसके अंदर मोहब्बत दर बदर हो गई है। नवाब आगे फिर रहे हैं, तख्ता पलट हो गया है, पूरी की पूरी कहानी बदल गई है। नवाबों के हाथ में दुनियापुर पूरा था, फिर आधा हुआ, फिर पूरा गया, हाथों से निकल चुका है और मज़ेदार कहानी चल रही है। नौरोज़ आदम का दिमाग भाई, ओहो, वो नीचे से ऊपर पहुंचा है। ज़मीन पर बैठकर गुलामियाँ करता था, लेकिन अब जहाँ पर पहुँचा है भाई, ओहो, एक से एक डायलॉग मारे हैं। वो जूते वाला डायलॉग, टेबल पर रखे हुए जूते, ओहो क्या कमाल का जूते का डायलॉग था। उसके बाद सांप वाला अपने जो भाई के लिए डायलॉग मारा था उसने कि भाई जहर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लाजवाब कैरेक्टर चल रहा है इस टाइम, सबसे बढ़िया कैरेक्टर नौरोज़ आदम का ही चल रहा है। हालांकि कहीं सख्त, कहीं बुरा, कहीं सही भी नज़र आता है। वो माँ के ऊपर जो कहानी थी वो भी निकल कर आ गई इस एपिसोड में। मैं यही सोच रहा था कि इनकी दुश्मनी बनी कैसे, तो अब वो कहानी क्लियर हो गई है। भाई मोहब्बत किस अंजाम तक पहुँचेगी ये तो कुछ नहीं कह सकते, कामयाब होगी या नहीं होगी, कब तक भागेंगे भाई। उधर ऐसे ही कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बेटे की ज़िंदगी दाव पर लगा दी उसने माँ की इज्जत के लिए। क्या ये बच पाएंगे? कहीं और जाकर बसेरा कर लें तब तो शायद बच जाए, लेकिन हाँ अभी दूसरी तरफ साजिशें भी हैं भाई। नवाब की बीवी, नवाब का एक और चमचा, और उधर नौरोज़ का भाई। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय।